तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 फरवरी गुरुवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6 तक। ये धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियाँ आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुँच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट-पुष्ट बना लिया है। अपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 41 से 50 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांध जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रगते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रगते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रगते नरक में ना डाले जाओ, जगह उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज़ है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे चौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने याकूब का ग्रंथ से सुना है। यहाँ पर याकूब पुराने व्यवस्था के नबियों के परंपरा को जारी रखते हुए धनियों को उनके दुर्व्यवहार के लिए, गरीबों के प्रति उनके असहिष्णुता के लिए कोसते हैं। याकूब कहते हैं, धनियों मेरी बात तो सुनो, तुम लोगों को रोना और विलाप करना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार धन ईश्वर ने हमें दिया है, हम केवल उसके लिए करिंदा है। हमारी जिम्मेदारी है इसको जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संभालना, इसका उपयोग करना। सारा विश्व प्रभु का है, इसकी सारी संपत्ति प्रभु की है और इंसान को ये संपत्ति इसलिए दिया गया कि वो अपने लिए प्रयोग करे और साथ साथ दूसरे जनता की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करे। धन इसीलिए नहीं दिया गया कि वो उसका जमा करके भंडार में रख दे और अपने फायदा के लिए जब चाहे इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था धनी व्यक्ति का, मूर्ख धनी का। उसने भरपूर मेहनत किया, बहुत कमाया और कहा कि अभी मेरे भंडार बहुत छोटा, इसलिए उसको तोड़ देंगे, बड़ा भंडार बनाएंगे, सब कुछ मैं अपने लिए जमा करेंगे और आनंदपूर्वक आने वाले दिनों में मैं उसको खाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, उपयोग करूंगा। अब प्रभु यीशु ने कहा उसी रात उस व्यक्ति से उनका हिसाब मांगा गया। उनका जीवन का अंतिम रात थी। ईश्वर ने संसार को इतना धन दिया, दौलत दिया है कि इंसान, हर एक इंसान में इसमें हकदार है और उनकी जीविका, उनके जीवन बिना अधिक कष्ट के सब निभा सके। संत याकूब आज के समय कहते हैं, विपत्ति पड़ने पर आपकी संपत्ति सड़ जाएगी, आपके कपड़ों में कीड़े लग जाएंगे, आपके सोना चांदी पर मोर्चा लग जाएगा। उस जमाने में संपत्ति 3 प्रकार की होती थी। एक तो इकट्ठा करके रखने वाला, भंडार में भर दे। दूसरा है बढ़िया बढ़िया कपड़ा करके लोग कपड़ा इस्तेमाल करते। जैसे प्रभु यीशु ने एक धनी व्यक्ति और लाजरस का दृष्टांत सुनाया था। वो धनी व्यक्ति का कपड़ा वो बगैने कपड़ा पहने थे। और आज के दुनिया में भी पैसे वाले के पास इतना कपड़ा है, इतना कार है, इतनी एक व्यक्ति के लिए सवारी करने के लिए एक कार की जरूरत है, उनके पास कई कार होगा, कई कपड़े होंगे, कई जूते होंगे, इतना इकट्ठा करके रखते अपनी संपत्ति दिखाने के लिए। और तीसरी बात है सोना चांदी, ये भी इकट्ठा करके रहते हैं। धनियों के पास बहुत सोना चांदी होगा। और याकूब कहते हैं ये सब बेकार का होगा, तुम्हारे माल जो इकट्ठा करके रखा वो सड़ सकता है, तुम्हारा कपड़ा सब कीड़ा खा सकते हैं, मोर्चा लग सकते हैं, तुम्हारा चांदी सोना सब लूटे जा सकते हैं। पुराने ज़माने में राजा दूसरे राज्यों पर आक्रमण इसलिए करते, सोना चांदी लूटने के लिए आता था। मंदिरों में उस जमाने में सोना चांदी बहुत रखा जाता था। दूसरी बात है धनियों के लिए संत याकूब आगे कहते हैं, खेतों की फसल, मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। मजदूरी जैसे हम जानते हैं बहुत लोग मजदूरी देते नहीं, बहुत कॉन्ट्रैक्टर लोग दुनिया भर है, वो मजदूरों से काम करवाते, इसके बाद उनको पूरा पैसा नहीं देते, आधा आधा दे देते हैं और उनको कभी कभी भगा देते हैं। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया था बागवान में काम करने वाले मजदूरों का दृष्टांत, जिसने पहले घंटे में सुबह सुबह आने वालों से वादा किया मैं आपको 1 दिनार देंगे, और आखिरी में 11वां घंटे में आने वालों को भी 1 दिनार दिया था। ये एक प्रकार का सामाजिक न्याय है।
मजदूरी उतना दिया जाना चाहिए जितने से वो अपने परिवार संभाल सकते हैं। बेस मिनिमम फैमिली वेज कहते हैं इसको, मिनिमम फैमिली वेज। और हर एक इंसान का है हक है को उनको काम मिल जाए। सरकार का ये जिम्मेदारी होती है हर एक नागरिक के लिए जीविका के लिए काम दिलवाए। काम नहीं करने वाला ना खाए, ऐसे पौलुस ने थेसलोनिक का नाम पत्र में लिखा है। परंतु काम करने के लिए तैयार है परंतु काम नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसे हमारे इस प्रदेश में से कई लोग दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं। पुराने ज़माने में लोग जाते थे बम्बई या पंजाब, आजकल बेंगलुरु, मद्रास, केरल इत्यादि प्रदेश में लोग जाते काम के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको तनख्वाह मिलता है, मजदूरी मिलता है। विदेश में भी जाते हैं घरों में सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको नौकरी मिलता है। जीने के लिए काम करने को लोग तैयार है परंतु उनको न्यायपूर्ण मजदूरी देना है। याकूब आज कहते हैं तुम लोगों ने गरीबों को जो उनकी हक है मजदूरी पाने का उतना मजदूरी नहीं देते हैं। हाँ, और तुम गरीबों की आवश्यकताओं को नगण्य समझकर अपने लिए सब कमाते पीते, जैसे वो धनी व्यक्ति जिनका दृष्टांत प्रभु ने सुनाया था। जाको कहते हैं समय आ रहा है, तुमको हिसाब देने का समय आ रहा है। न्याय, सबका न्याय करने वाला ईश्वर सबके साथ न्याय करेंगे। अंतिम न्याय का दिन ऐसा है, प्रभु यीशु ने कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने हमको पहनाया। आखिरी न्याय इस पर है। जिस तरह तुमने दूसरों के साथ व्यवहार किया, तुमने न्याय किया। पैसा कमा कर रखने के लिए नहीं, पैसे से हम यदि हमारे पास पर्याप्त पैसा है तो हमें ये ईश्वर के, हम केवल स्टुवर्ड है, रखने वाला जिम्मेदारी वॉचमैन का काम है हमारा। हमको ईश्वर की इस सारी सृष्टि के वॉचमैन बनाकर ईश्वर ने रखा, बंधु इस सारी सृष्टि सारी संपत्ति ईश्वर की है और उसको न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करना हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए। आजकल न केवल व्यक्ति, हमारे देश में कई 2-3 व्यक्ति धनी व्यक्ति है और लाखों करोड़ों लोग आज भी भूखे रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त सरकार फ्री में अनाज देते हैं। ऐसे उस अनाज से जीने वाले बहुत लोग हैं हमारे देश में। और 6 किलो अनाज या कितने भी हर एक सरकार अपनी अपनी वो संसाधन के अनुसार अनाज देते हैं गरीबों को, परंतु इससे काम नहीं होता। और बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य निर्माण करना है, बहुत कुछ काम करना, इसलिए न्याय की ज़रूरत है। गरीब अभी भी गरीब में नहीं रह गए। अभी हम तो 21वीं सदी में पूरे दुनिया में अनेक देश गरीब देश है। ये गरीबों का पुकार ईश्वर के पास पहुंचता है। याकूब यही हमें बताते हैं आज के पाठ के द्वारा। हमें भी सतर्क रहना है। हमें हमारे पास जो पैसा है वो केवल हमारे लिए नहीं, न केवल अपने बच्चों के लिए, हमें कुछ जिम्मेदारी है। पहले एक व्यवस्था था दशमांश देना। वो दशमांश कहना पार के लिए नहीं है, दशमांश कहना कल सेवा कार्य के लिए। दशमांश देना गरीबों को उद्धार के लिए। आप स्पॉन्सर कीजिए बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए, उनका भविष्य के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दे। यही हमारी जिम्मेदारी होती है। जिनके पास पैसा है वो बहुत मेहनत की पैसा है, वो मेहनत का समझ कर और समझ ले कि मुझे भी सबका हिसाब देना है। और मेरी ज़िंदगी संसार में इतनी लंबी नहीं है कि मैं इधर हजारों वर्ष रहने वाला है। आज रात भी प्रभु मुझे हिसाब पूछ सकते हैं, हमको देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु नबियों के द्वारा आज विशेषकर के संत याकूब के द्वारा हमें ये चेतावनी देते हैं कि हम संसार के सुख विलास के अपने जीवन को ना डुबाए। जो कुछ हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करें ताकि ईश्वर का राज हमारे बीच प्रकट हो जाए। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मार्कुस के अनुसार सुसमाचार। इसमें यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था कि
मुझको यरूशलेम जाना है, मर जाना है, ये सब करने के बाद शिष्यों में आपस में ही झगड़ा हो रहा था, हमें से कौन बड़ा है। इसके बाद यीशु के पास एक प्रेरित आकर कहते हैं, प्रभु मैंने देखा कोई हमारे साथ नहीं है, परंतु दूसरा कोई लोग आपके नाम पर अबदूतों को निकालता है। उस संदर्भ में यीशु उनको शिष्यों से कहता है, कोई तुम्हें वो नहीं करता है वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि वो मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। जो कुछ हम यीशु के नाम के लिए, महिमा के लिए करते हैं, वो तेरा उसका जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रभु कहते हैं, अब प्रभु आगे कहते हैं कि इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए विश्वास में हम बाधा बन जाए, हमारे आचरण से, हमारे बोली से हम किसी के लिए एक बाधा बन जाए, ठोकर खाकर वो विश्वास में गिर जाए, वो विश्वास खो दे हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, तो ये हमारे लिए शाप का कारण बनेगा। हमें प्रभु कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा होगा कि वो अपने गले में चक्की का पाट बांध कर समुद्र में कूद जाए, क्योंकि विश्वास में दूसरों को बढ़ने का अवसर हम ना दे और हम अवसर को रोक दे, उनके लिए बाधा बन जाए, तो ये हमारे लिए शाप का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसको काट दो, उसको काट दो। अच्छा यही होगा कि तुम लूले होकर जीवन में प्रवेश करो। प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा पैर पाप का कारण है तो उसको काट दो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पैर काट दो या हाथ काट दो। हाथ पाप का कारण बनेगा, हाथ से बहुत कुछ हम अच्छा कार्य कर सकते, दान भी दे सकते, सेवा कर सकते, दूसरों के लिए मदद कर सकते हाथ, परंतु इसका दुरुपयोग करते, दूसरों को लूटपाट करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, पाप करने के लिए, हत्या करने के लिए, हाँ, और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार के लिए हाथ का इस्तेमाल करना एक शाप का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, पैर जगह हम चलते हैं, पैर से हम चलते हैं, आप कहाँ जाते हैं? पाप के लिए जाते हैं, लूटपाट के लिए जाते हैं, बेविचार के लिए जाते हैं, चोरी करने के लिए जाते हैं, या आप अपने पैर दूसरों की मदद के लिए आप चलते हैं, सेवा के लिए चलते हैं, मंदिर में जाते हैं, या किसी भी ऐसी ऐसी आध्यात्मिक चीज़ों के बढ़ावा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आशीष मिलेगा, नहीं तो आपके लिए शाप हो जाएगा। इसी तरह प्रभु कहते हैं, आपके आंग, जो आंखों से हम देखते हैं, हमारे दिल में लालच पैदा कर सकता है आंग। आजकल ऐसे ऐसे वेबसाइट में आंग जाते हैं, बच्चे बड़ों और आज के पढ़े लिखे लोग जानते हैं किस तरह वेबसाइट का दुरुपयोग कर सकते हैं। हाँ, और प्रोनोग्राफी ऐसे ऐसे कई साइट में जाते हैं। या आप जैसे दाऊद के साथ हुआ था, दाऊद एक दिन वो अपने सेना को लड़ाई के लिए भेजा, परंतु वो आराम कर रखा था और उसका आंग पड़ी एक सुंदरी औरत के ऊपर। उसके बाद उसने उसके साथ पाप किया और हत्या किया। इसके बाद हर प्रकार का उनके जीवन में, उनके परिवार में, पूरे राष्ट्र के लिए बर्बादी का कारण बना। यदि वो अपने आंग को सही इस्तेमाल करता तो ये सब नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, दूसरों के लिए पाप का कारण बना सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अनंत जीवन में लंगड़ा होकर चलो, अपांग बन के चलो, परंतु तुम पापी बनकर नरक में नहीं डाला जाए। नरक का अर्थ ये होता है न केवल दुख का कष्ट या जलाया जाता है या आग है, ये सब नहीं है। ईश्वर से अलग हो जाता है, उस सदा के लिए हम ईश्वर का प्रेम से वंचित हो जाता है। आज के पाठ में प्रभु यीशु एक बात और कहता है। प्रभु कहते हैं, आर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज़ है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाते तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। मैं इसका अर्थ मैं अपनी हमें मेरी बुद्धि में आता है, प्रभु यीशु संसार में आग फैलाने आए। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं शांति, मैं तलवार लेकर आता हूँ।
और मैं आग लेकर आता हूँ, वो आग है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु जिस आग के बारे में कहा वो पवित्र आत्मा है, और वो नमक जो आग से द्वारा नमकीन किया जाता है वो नमक है अभिषेक। हमारे जीवन में जो अभिषेक है वो फीका हो सकता है, हमें इसलिए बार बार इस आग को प्रज्वलित करना है। आत्मा का अभिषेक बार बार हमें प्राप्त होना है। जीवन इस सगी आचरण के द्वारा ही हम हमारे जो अभिषेक है आत्मा से हमें जो प्राप्त है उस अभिषेक को जलाए रखते हैं, उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको प्रकाशमान कर सकते हैं। तभी प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। अभिषेक के द्वारा ही हम पृथ्वी का नमक बनेंगे। अभिषेक देने वाला पवित्र आत्मा है। वो आग के रूप में प्रेरितों के पर उतरा था। वही पवित्र आत्मा हम हर एक व्यक्ति को बदल सकता है। आत्मा का अभिषेक से ही हम बदल जाएंगे। हम नया सृष्टि बन जाएंगे, नया व्यक्ति बन जाएंगे, जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। ये आत्मा का अभिषेक से होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। ये जरूरी है। प्रेरित भी चुने हुए लोग पर भी आपस में लड़ सकते हैं। कलीसिया में पर हम जानते हैं इतिहास में बहुत लड़ाई हुआ है इस अभिषेक की कमी से। आत्मा के अभिषेक के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लड़ते रहेंगे। जब अभिषेक मिलेगा हम परिवर्तन का कारण बनेंगे और इस लोग में ईश्वर का राज्य की हम सहायक बनेंगे, ईश्वर के राज्य के हम सेवक बनेंगे, ईश्वर के राज्य को हम फैलाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज संत याकूब हमें बताते हैं कि हमें दूसरों के प्रति श्रद्धा रखना है, दूसरों की मदद करना है। जो संसाधन हमारे पास है हम केवल अपने लिए नहीं, अपने देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी है, परंतु उसका हम दूसरों के साथ भी बांटते। जैसे वो भले समारी अपने छोटे से संसाधन अपने दुश्मन की मदद किया, ये प्रभु उसी तरह तू हमें भी सिखा कि हम इस संसार में परिवर्तन लाए सहयोग के द्वारा। अपने संसाधनों को जिनके पास नहीं है उनके साथ उनको सहभागी बनाकर उनकी मदद करते हुए हम ईश्वर के राज्य की स्थापना कर सके। ये प्रभु यीशु ने आज हमें बताया कि हमारा आचरण अच्छा हो। यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं है हम दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाता है। वो सबसे बड़ी हमारे लिए विनाश का कारण है। हम पाप का कारण बने दूसरों के लिए, विशेष करके जो हम हमारी ओर देखते हैं कि हम अच्छा उदाहरण मिले, प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। यदि हम वो अपने गलत काम के कारण, अपनी गलत सोच के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उनको हम पाप का कारण प्रदान करता है तो हमारे जीवन उनके लिए पाप का कारण बन जाता है, तो हम अभिषिप्त हो जाते हैं। ये प्रभु तू हमें आत्मा का अभिषेक दे, हमारे जीवन को परिवर्तित कर ताकि हम आत्मा से संचालित हो हर दुनिया में। ये प्रभु ईश्वर का राज्य की स्थापना में हम सहयोगी बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाय